नर्मदे हर। प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। बोलिए आपके प्रश्न। मुझे जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए, मतलब किस तरह जीवन जीना चाहिए? जीवन जीने की कला यही है कि हम कुछ करें तो किसी को भी हमारे कुछ करने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखो। और इतना अगर आपने ध्यान रखा तो आप जीवन उचित तरीके से जिएंगे। मतलब आप अगर इतना ध्यान रख लें जिंदगी में तो आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए निकल लेंगे। मतलब बस इतना आप याद रखिए कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ, बस। मतलब ये अगर आपने भाव रख लिया तो ये आपको सिखा देगा क्या, आपको कुछ ऐसा करने ही नहीं देगा जो आपके विपरीत हो, समाज के विपरीत हो, परिस्थिति के विपरीत हो। ऐसा कुछ ये करने ही नहीं देगा। ये भाव ही आपको हमेशा अपने आप में बना के रखेगा स्वयं में। मतलब इस तरीके से अगर आपने जीना चालू किया तो मुक्ति से मोक्ष तक, उस परम सत्ता तक, स्वयं तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। मतलब फिर अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन ही साधना हो जाएगा। आपका जीवन ही साधना हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे काम नहीं करना है। मुझे वो काम करना है जिसमें मैं जी सकूं, और मेरे काम से अगर मैं किसी को लाभ दे सकूं तो वो भी ठीक है। अगर नहीं दे सकूं तो दुख तो ना दूं क्या। अगर मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, मैं किसी को सुख नहीं दे सकती, तो मैं उसे कुछ भी ना दूं क्या, उसे कुछ भी ना दूं। क्योंकि ज़्यादातर हम दुख और सुख के चक्कर में परेशान हैं। अपने लिए सुख, दूसरों के लिए दुख। हमारे करने से, हमारे बोलचाल से, हमारे उठने बैठने से कितने लोगों को तकलीफ होती है, उसका हम ध्यान ही नहीं रखते क्या। पर कभी कभी हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। ये भी होता है कभी कभी कि सामने वाले को लगता है कि इसको तो करना ही है बस, तो वो फॉर ग्रांटेड लेता है उस चीज़ को कि नहीं इसे करना है, ये करे, चाहे इसके लिए आपको तकलीफ होती रहे, आप करते रहते हो अपना कर्म। तो वो भी कभी कभी परिस्थितियाँ आती हैं। मतलब जैसे जैसे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सारा दिन सुबह से लगे हैं, एक एग्जांपल है, सुबह से शाम तक हाँ, लगे हैं, आप बहुत थक गए हैं, हाँ, बीमार एकदम भी हो रहे हैं, एकदम। लेकिन सामने वाले को ये नज़र नहीं आ रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। उसको है कि आपको करना है, आप करो, क्योंकि आपका फर्ज है या आपकी ड्यूटी है, आप ही को करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फर्ज है तब तो करो, लेकिन लग रहा है कि फर्ज से बाहर हो रहा है तो त्याग कर दो। गुलामी में, दबाव में मत करो क्या, गुलामी में, दबाव में मत करो। क्या सच में आपने उस काम को जिम्मेदारी से लिया है? क्या उस काम का आपको कुछ, आप उसका ले रही हो? तब तो आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ, उस काम का क्या कुछ चार्ज ले रही हो? ऐसा अगर लग रहा है आपको कि नहीं ये मेरा काम है और वो आपका है, अगर आपने बांट दिया है तब तो आप सामने वाले से उम्मीद ही मत रखो बड़ाई की। अगर आपने बांटा है तो, नहीं तो आपसे जितना हो सकता है उतना करिए। अगर भाई इससे ज्यादा चाहिए तो आप कर लो। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें हमारे करने से किसी को तकलीफ ना हो, ये ध्यान मुझे रखना है। लेकिन किसी के करने से मुझे भी तकलीफ हो रही है तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो। अब ऐसा नहीं है, बुद्धिमानी ये नहीं कि आप तकलीफ झेलती रहो,
नहीं, तब तो शोषण करवा रही हो आप अपना। शोषण करना अगर पाप है तो करवाना भी तो पाप है क्या? कहने का मतलब ये नहीं कि भैया हम तो कर रहे हैं और हमने भाव बना लिया कि किसी की वजह से मेरे कुछ करने से तकलीफ ना हो, तो पता चला सामने वाला मेरा शोषण कर ले। ऐसा नहीं। जीवन को इस तरीके से जियो, ना तो गुलाम बनना है ना तो किसी को गुलाम बनाना। क्या? ना तो दबाव में जीना है, ना तो दबाव में किसी को जिलाना है। न तो दबाव लेना है न देना है, न प्रभाव देना है न लेना है। जिंदगी को सिर्फ जीना है। प्रभाव देना नहीं है लेकिन लेना भी नहीं है, शोषण करना भी नहीं लेकिन करवाना भी नहीं है। क्या? इसका विशेष ध्यान रखिए। और 3 प्रवृत्ति होती है, सात्विक, तामसी, राजसी। ठीक है? जब भी कुछ करोगे जीवन में तो आपके विरोधी तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी करो, ठीक है? आपको ये देखना है कि मैं सही कर रही हूं कि नहीं, बस बात खत्म। ये फैसला और कोई नहीं करे। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस भाव से क्या कर रही हूं। ये आंतरिक भाव मुझे पता है। अगर मैं सही हूं तो पूरी दुनिया बोले गलत हो तो मत मानो। क्या? और आपने अगर कह दिया नहीं मैं गलत हूं तो पूरी दुनिया सही बोले तो मत मानना, नहीं भ्रम के जाल में फंस जाओगी। आप फैसला करिए कि आप सही हो कि गलत हो। और सामने वाला, आप अगर कह रही मैं सही हूं तो सामने वाले से कहिए कि आप सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं। क्या? मैं आपकी बातों में नहीं उलझने वाली है। आप सिद्ध करिए मैं गलत हूं। आप उसका आधार दीजिए, बेस दीजिए। आप मेरी गलती का मुझे बोध कराइए, मेरे गलती का मुझे ज्ञान कराइए। मैं आपकी थोपी हुई गलती नहीं मानूंगी कि आप कह दिए मैं गलत, तो मुझे नहीं लग रहा है। आप मुझे सिद्ध करिए ना, आप मुझे सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए तो मुझे पता है मैं सही हूं। या सिद्ध करो ना, आप प्रमाण दीजिए, प्रत्यक्ष कराइए कि मैं गलत हूं। आप समझ रही हैं? अपना कभी पराया नहीं हो सकता और पराया कभी अपना नहीं हो सकता, इसलिए खुल के जियो। क्या? ये जिंदगी में याद रखना। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। ये जिंदगी में याद रखना। और जहां दबाव और संकोच है वहां अपना नहीं। क्या? ये याद रखना जिंदगी में। जहां अपना होता है वहां हम खुल जाते हैं। और जहां भी दबाव संकोच है तो समझ ले सामने वाला वो अपना नहीं है। तभी आपको दबाव संकोच हो रहा है उससे बात करने में। बोलचाल में। जीवन में ये बात आप लोग याद रखना, खुल के जीना। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। जिंदगी में याद रखना और खुल के जीना। और जहां आप खुल नहीं पा रहे हो इसका मतलब वो वहां परायापन है। लेकिन प्रभु पता कैसे चला कि कौन अपना है कौन पराया? ये जहां आप खुल जाओ, जहां अपनी बात रख सको और आपके भावनाओं को सामने वाला समझ के आपको जवाब दे, वही अपना होता है। आप रिश्ते से मत जाइए। मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। आप रिश्तों में मत जाओ। अगर कोई अपना है तो हमारी खुल के बात सुनेगा और मुझे सतमार्ग बताएगा। और अगर मेरा कोई पराया है तो मुझे दबाएगा। आप समझ रहे हैं? जी। आप जहां खुल के अपनी बात को रख सके और आपके बात का सम्मान रखते हुए वो आपको सतमार्ग बताए, वो अपना है।
और जहां आपको दबाया जा रहा है कि आप बोलो मत, समझ लो पराया है, आप उसे रिश्ते में मत लीजिए। उसके अंदर आपके लिए अपनत्व का भाव ही नहीं। वो चाहे आपका कोई भी हो, आपके घर का हो चाहे बाहर का हो। जो हमारी व्यक्ति बात नहीं सुन रहा है, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, वो व्यक्ति सामने वाला पराया है। वहां रुक के कोई मतलब नहीं है। उसके साथ रहना मतलब अपने जिंदगी को बर्बाद करना। आप वहां रहिए, वहां जाइए आइए जहां आपके भावनाओं का कद्र किया जा रहा है, आपके भावनाओं को समझा जा रहा है। वो व्यक्ति जिस लायक है वो आपके भावनाओं को समझ के आपको सत्मार्ग बता रहा है, वो व्यक्ति अपना होता है। बात समझ रहे हैं? उसके अंदर आपके लिए अपनत्व है। बात समझ रहे हैं? किसी को संशय हो तो बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो भी बोलिएगा।